दोस्तों मैंने आज तक आपसे कभी नहीं बोला कि मेरी वीडियोस पूरी देखिए, बट मैं आज जरूर चाहूंगा कि ये वीडियो आप जरूर पूरी देखना और प्लीज शेयर करना अगर आपको 1% भी अच्छा लगे। इस वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर करूंगा, एक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे ध्यान से सुनिएगा। तो सीधा आते हैं अपनी वीडियो पे, बॉयकॉट चाइना। इस मामले में बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों ने आपको ज्ञान बांट दिया होगा विद एग्जांपल एंड प्रूफ। सो आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आ गया होगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ बड़े यूट्यूबर्स का मानना है कि हम चाइना का सामान एकदम से बॉयकॉट नहीं कर सकते, जो कि सच है। हमें इसको धीरे धीरे बॉयकॉट करना होगा विद प्रॉपर प्लानिंग। लेकिन कितना धीरे धीरे करना होगा, बिकॉज 1993 में जब हमारा पीस ऑफ ट्रैंक्विलिटी का एग्रीमेंट साइन हुआ था चाइना के साथ, उसके बाद ये लोग 22 बार एस्केलेट कर चुके हैं हमारे बॉर्डर पे। अब ये कौन से स्लो प्रोग्रेस की बात होती है मुझे नहीं मालूम, ये भी आप समझ सकते हैं। आई नो अभी कुछ लोग बोलेंगे जब गवर्नमेंट ही इन चीजों पे लगाम नहीं लगाती है तो हम लोग क्या करें। अगर वो मार्केट में अवेलेबल है तो हम खरीदेंगे। अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो ना तो डिमांड और सप्लाई तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। इन शॉर्ट अगर डिमांड नहीं होगी, जो कि हम जैसे लोग करते हैं, जो कि गवर्नमेंट नहीं करती है, डिमांड हम लोगों ने ही बढ़ाई है और हम लोग ही उसे कम कर सकते हैं। सो यस, जो भी चीज है उसे बॉयकॉट करो। सो यस, इट इज पॉसिबल। आप डिमांड कम करो, सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, बॉयकॉट चाइना ऐप। तो देखो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है कभी इस बारे में खुल के नहीं बोलेंगे, बिकॉज यू नो 80 to 90% ऐप चाइनीज ही होती है। या तो वो चाइनीज है या तो उसमें इन्वेस्टमेंट है चाइनीज का। और यूट्यूबर्स की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अर्निंग इन स्पॉन्सरशिप से भी होती है। सो जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो आपको एक न्यूट्रल जवाब देंगे, बट वो आपको कोई सीधा सीधा सॉल्यूशन नहीं देंगे। यू नो अभी कुछ दिन पहले मैं एक बंदे से मिला और मैंने उससे पूछा तूने चाइनीज ऐप अनइंस्टॉल कर दिया, और उसका आंसर ये था मैं नहीं पढ़ता इन चीजों में। यू नो मैं सच बताऊं, मुझे उसकी इस बात का बुरा बिल्कुल नहीं लगा, बिकॉज आई नो क्योंकि उसके घर में दूर दूर तक कोई आर्मी में नहीं होगा तो उसको सेक्रीफाइसेस का मतलब ही नहीं पता। और वहीं मेरा एक दोस्त जिसके फादर रिटायर आर्मी ऑफिसर है, और जब मेरी उससे बात हुई उसने मेरे को बताया कि मेरे पापा ने सारी चाइनीज ऐप अनइंस्टॉल कर दी है। अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि समझदार इन दोनों में से कौन है, वो रिटायर फौजी या ये पढ़ा लिखा गंवार। अगर ये हमारे रिटायर ऑफिसर समझदार नहीं है तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी आर्मी में जाके ऐसे पढ़े लिखे लोगों की रक्षा करने की जिनको इंडिया से कोई मतलब ही नहीं है। सो ये है हमारा पढ़ा लिखा यूथ। मैं इसमें सबको नहीं घसीटूंगा, बिल्कुल नहीं घसीटूंगा, बिकॉज मैं भी उनमें से हूँ और मेरे भी कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने चाइनीज ऐप को अनइंस्टॉल किया है और वो बहुत अच्छे से इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। यू नो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, इनका एक माइंडसेट होता है जो कि मैं आपको समझाऊंगा। जब भी कोई ऐसा मूवमेंट चालू होता है ना बॉयकॉट चाइना करके, तो अगर इन लोगों को कोई समझाने की कोशिश करता है ना तो ये लोग उसको घुमाते हैं, बिकॉज इनको लगता है ये ओवर स्मार्ट है। ऐसे मूवमेंट इनके लिए कोई बड़ा चेंज नहीं है, केवल एक ऐसा बकचोदी करने का टॉपिक है जो इनको शाम की चाय पे करने को मिल जाए। इन शॉर्ट जो लोग कर रहे हैं ये वो ना करके लोगों के सामने एक अपनी अलग इमेज बनाना चाहते हैं। ए मेरे भाई, देश के लिए तो ऐसा मत कर। मेरे ख्याल से इन लोगों को सीख जाना चाहिए कि देश के नाम पे मजाक उड़ाना किसी गद्दारी के ठप्पे से कम नहीं है। मान लो 10 लोगों का एक ग्रुप है, 9 लोग ये बोलते हैं कि हम बॉयकॉट करेंगे चाइना को बॉयकॉट। एक ओवर स्मार्ट पर्सन आएगा और वो बोलेगा अरे इसे करने से क्या होगा। उन्हीं में से एक बंदा उस मूवमेंट की नेगेटिविटी गिनवाने लगता है ताकि वो उन 10 लोगों में एक अलग कूल आइडेंटिटी दिख सके। बट हाँ, शायद वो 2 लोगों को इन्फ्लुएंस जरूर कर देता है और वही 2 लोग जाके आगे 4 लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और 4 से 8 और फिर आप समझ जाओ। और यही लोग कल को जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे अगर नारे लगाएं तो हैरान बिल्कुल मत होना। तो मुबारक हो, उसमें आपका भी हाथ है। अभी कुछ लोग जरूर ये बोलेंगे भाई तू तो एप्स के पीछे ही पड़ गया है, एप्स अनइंस्टॉल करके ही सब कुछ कैसे हो जाएगा। तो भाई मैं एप्स के पीछे बिल्कुल भी नहीं हूँ। जरूरी नहीं है मैं जो करता हूँ या मेरे दोस्त जो कर रहे हैं वो आप भी करो, बट इसका मतलब ये भी नहीं है अगर कोई इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है तो आप उसमें अपना ज्ञान बांटो, क्योंकि ये भारत ही है कि जिसने आपको ये राइट दिया है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने देश के खिलाफ बोलो। अगर चाइना जैसे देश में होते तो शायद पता चल जाता। एक सच्ची घटना और बताना चाहूंगा मैं आपको। मेरा एक दोस्त है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। मेरा मतलब इतना अच्छा दोस्त भी नहीं है। उसकी शॉप पे एक बुजुर्ग आते हैं एंड ही सेड बेटा मेरे को फैन खरीदना है यानी पंखा। तो उसने 2 वैरायटी दिखाई, एक इंडियन जो कि 1200 का था, एक चाइनीज जो कि 900 का था। उन्होंने बोला मेरे को मेड इन इंडिया ही चाहिए, चाइना वाला नहीं चाहिए। सो मेरे दोस्त दुकानदार ने ये बोला अरे ताऊ तुम भी बढ़ गए इन चीजों में, 10 दिन का ही माहौल है बाकी सब ठंडा पड़ जाएगा। ताऊ ने कुछ नहीं बोला, ताऊ वहां से जाने लगे। तभी मेरा दोस्त पीछे से बोलता है अरे ताऊ लेके तो चले जाओ। और ताऊ ने ये जवाब दिया बेटा पंखा तो मैं कहीं से भी ले लूंगा लेकिन तेरे जैसे इंसान से नहीं लेना। हो सकता है आप या आपके बाजू वाला या आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई दोस्त ऐसी सोच रखता हो तो उसे भी इग्नोर ही करना है जैसा इन ताऊ ने किया। जवाब उसे अपने आप मिल जाएगा। चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, इन दोनों से हमें मालूम है कि हमारी आर्मी निपट लेगी। लेकिन जो हमारे देश के अंदर के गद्दार है ना, जिनको हम इंडिया का फ्यूचर कहते हैं, इनको अपनी साइकोलॉजी ठीक करने की जरूरत है। बिकॉज जहां देश की बात आती है ना वहां अच्छाई या बुराई नहीं देखी जाती है। वहां केवल सिर्फ और सिर्फ देश के हित के बारे में सोचा जाता है, चाहे वो 0.1% का भी हित हो, आप उसी के बारे में सोचो। अपनी फिलॉसफी मत झाड़ो। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है तो कमेंट में लिख देना ट्रू, या तो वीडियो उस तक जरूर पहुंचा देना। वैसे तो उसे समझ में नहीं आने वाला, पर क्या पता समझ में आ जाए। यू नो देशद्रोही को देशभक्त बनाया जा सकता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।